8 दिनों में ब्रिटेन की हवा निकली, देश को निगल जाएगी प्रधानमंत्री। आईएमएफ ने दी ब्रिटेन को चेतावनी। वहीं चीन पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ आए भारत और नेपाल, तिलमिला उठेंगे सी जिनपिंग। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत बहुत मशहूर है और आपने भी वो कहावत सुनी होगी कि जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के शीशे पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत आज सच हो चुकी है ब्रिटेन के लिए। दोस्तों, आज से 8 दिन पहले जब ब्रिटेन की महारानी चल बसी थी तो ब्रिटेन के पत्रकारों ने ना जाने उनको कौन सा शुरूर चढ़ा था, ना जाने वो कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीकर आए थे, क्योंकि वो अपने मीडिया के सामने आकर ये बोल रहे थे कि हमें ब्रिटिश एम्पायर फिर से खड़ा करना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे जैसे जो देश जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वो फिर से हमें ब्रिटेन की कॉलोनी बनाना चाहिए क्योंकि वहां पर सिस्टम सही नहीं। लेकिन इन बातों को बोले हुए 8 दिन भी नहीं बीते थे कि यूके की करेंसी का भांडाफोड़ हो चुका है और यूके की करेंसी और यूके की इकोनॉमी जिस बुरे हालात से गुजर रही है वो आज सबके सामने आ चुका है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसके अंदर बताया गया कि यूके की मार्केट से $500 बिलियन निकल चुके हैं जब से उनकी प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी है। लिज ट्रस भारतीय मूल के ऋषि सुनक के मुकाबले चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने अपने चुनाव में जो एक बात बोली थी उन बातों का ये एक जो जिम्मा है वो आज फूट चुका है और यूके की इकोनॉमी का दिवालिया निकल चुका है। यूके के अंदर जितने भी इन्वेस्टर हैं और दुनिया भर के अंदर जितने भी इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा यूके से निकाल रहे हैं, जिस कारण यूके की जो करेंसी है वो वीक होती जा रही है और इसी कारण यूके के अंदर संभाले से भी सिचुएशन संभल नहीं रही है। वहीं इसका फायदा भारत के रुपए को भी पहुंचा है। एक पाउंड की कीमत जो कभी 29 अगस्त के समय में 93.62 के करीब हुआ करती थी, वही कीमत अब 88.21 रुपए तक चल रही है। ये कीमत 87.24 तक भी पहुंच चुकी थी 26 सितंबर के मौके पर। इतना ही नहीं बल्कि डॉलर के मुकाबले भी पाउंड गिरता जा रहा है और दूसरी सिचुएशन में यूके के जो मेस है वो यूके की इकोनॉमी को हर्ट कर रही है। और इन सभी बातों के बीच लिज ट्रस का जो क्रिटिसिज्म है वो अलग छोड़ दीजिए और लिज ट्रस के जो नखरे हैं वो आप देख ही लीजिए। दोस्तों, लिज ट्रस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो जो तुम मिनी बजट लेकर आई हो वो मिनी बजट तुम वापस ले लो, क्योंकि यूके की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। और तो और फॉर्मर बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी इस मिनी बजट को क्रिटिसाइज किया है और आईएमएफ भी अब इसे क्रिटिसाइज करने पर उतर आया है। लेकिन दोस्तों, लिज ट्रस ने अपने नखरे दिखाते हुए कहा कि मैं वही करूंगी जो मैं समझती हूं राइट है। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया है कि मिनी बजट को वापस लेने की जो बातें हैं मानी नहीं जाएंगी और ये जो मिनी बजट है वापस नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो हाल है यूके का। 8 दिन पहले ये बातें कर रहे थे कि हम भारत को अपनी कॉलोनी फिर से बनाएंगे और आज इनके देश में भट्टा बैठने की तस्वीर सामने आने लगी है। सच सबके सामने आ चुका है। दोस्तों, ये जो मिनी बजट लाया जा रहा है इसके अंदर ये बात है कि जनता को टैक्स के मामले में रिलीफ दिया जाएगा और जो गवर्नमेंट है वो जो पैसा टैक्स से इकट्ठा करती है ये पैसा दुनिया के दूसरे देशों से या फिर अपने बैंकों से बोरो करेगी और अपने देश को चलाएगी। यानी कि जनता को कुछ समय के लिए राहत दी जाएगी और उसके बाद कर्ज पर जो पैसा लिया गया है उस कर्ज के पैसे से अपने देश के अंदर नीतियां बनाई जाएंगी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पहले ही कह दिया था कि ये जो नीति है बहुत ही डिजास्टर साबित होगी, क्योंकि उसके बाद हमारे देश के ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा और इससे जो महंगाई है ज्यादा समय तक कंट्रोल में रह ही नहीं सकती। दोस्तों, आज ये टैक्स में छूट दे रही हैं और दूसरी तरफ रशिया जो है इनको गैस की सप्लाई रोक कर बैठा है और हाल ही में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन परियोजना को भी एक्सप्लोड कर दिया गया है। उसके बाद जो गैस की कीमतें हैं और भी बढ़ने वाली है। अब दोस्तों, ये जो टैक्स के अंदर कटौती की गई है, ये जो इन्हें गैस के इंपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों से करने पड़ रहे हैं वो भी महंगे पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है और वो पैसा कहीं और से आएगा, जनता से नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अपनी जनता को ठाट बाट दिलवाने के लिए आज ये टैक्स में छूट तो कर रही हैं और कल को अगर दुनिया की महंगाई और भी बढ़ जाती है तब क्या करोगे? तब आप फिर से टैक्स बढ़ाओगे। आप नहीं बढ़ाओगे तो आप जब जाओगे तो दूसरा लीडर आएगा तो वो टैक्स बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है कि जनता की चीखें निकलेंगी। लेकिन आपको ये चाहिए था कि जनता को आप सारी सिचुएशन बताओ कि दुनिया के अंदर महंगाई बहुत है, इसलिए आपको टैक्स में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अगर आपके टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है तो आप जनता को कोई फाइनल पैकेज दे दो, लेकिन टैक्स में कटौती नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे सारा सिस्टम प्रभावित होता है। अब दोस्तों, यूके के जो हालात है वो बहुत ही खराब है। वैसे तो यूके के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और दुनिया भर की इकोनॉमी को संभालने वाला यूके आज बेहाल पड़ा है।
पारा इतना हाई है कि सिचुएशन को संभालने के बजाय प्रधानमंत्री लिज ट्रस उसे और बिगाड़ रही हैं। लेकिन फिर भी दुनिया को अपना गुलाम बनाने के बयान देने से बाज नहीं आ रही ये ब्रिटिशर्स, बल्कि इसके विपरीत ये सारे हालातों के बीच यूके को देखना चाहिए कि 8 दिन भी नहीं बीते हैं कि ये ब्रिटिश अंपायर बनाने लगे थे, लेकिन आज इनका हाल जो है वो खुद एक कॉलोनी की तरह हो चुका है। वैसे दोस्तों, आपका ब्रिटेन के बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत नेपाल का सबसे खास पड़ोसी देशों में से एक है। भारत वैसे भी नेपाल को अपना छोटा भाई मानता है। हर एक मौके पर भारत नेपाल की मदद करने के लिए सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा रहता है, चाहे आपदा के वक्त मदद की बात हो या फिर नेपाल के विकास की बात हो। नेपाल चीन का भी पड़ोसी देश है, ऐसे में ड्रैगन की इस पर भी बुरी नजर रहती है। पिछले कुछ समय से नेपाल में भी चीन अपना जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। खैर, इन सब के बीच इस वक्त नेपाल और भारत ने जो कदम उठाया वो चीन को चुभने वाला है। दोनों देश राष्ट्र विरोधियों द्वारा अपने अपने इलाकों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सहमत हुए हैं। दरअसल दोस्तों, नेपाल वो जगह है जहां पर चीन और पाकिस्तान के लोग इल्लीगल तरीके से रहते हैं और साथ ही ये इल्लीगल कामों को भी अंजाम देते हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूस का नेपाल में मर्डर हुआ। इसी तरह चीन में भी जासूसों का समय समय पर पता चलता रहता है। ये भारत के खिलाफ अभियान चलाते हैं। पिछले काफी समय से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद भारत और नेपाल ने मिलकर ये कदम उठाया। ये जासूस नेपाल के लिए भी सरदर्द है। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान के भी नागरिक कम नहीं हैं। ये भी नेपाल के जरिए अवैध कामों को अंजाम देते हैं। ऐसे में इस पर ब्रेक लगाने के लिए दोनों देशों की सेनाएं एक साथ आई हैं। SSB ने एक बयान में कहा कि दोनों बलों के प्रमुख इल्लीगल तरीके से सीमा पार करने के तीसरे राष्ट्र के नागरिकों को रोकने के वास्ते सिस्टम डेवलप करने पर सहमत हुए। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि सीमा बल आज की चुनौतियों के मद्देनजर इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में सुधार करना जारी रखेंगे। वो राष्ट्र विरोधियों द्वारा अपने अपने इलाकों के गलत इस्तेमाल होने से रोकने के लिए दोनों देश सहमत हुए। वैसे दोस्तों, आपका भारत और नेपाल की दोस्ती पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबर ब्रिटेन के घमंड टूटने की और साथ ही भारत नेपाल के चीन पाकिस्तान को मिलकर रोकने की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।